हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी डॉट में। कैसे हैं आप लोग? मस्त रहिए। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के बारे में। ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है और इससे पहले जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में बताया जा चुका है और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जाने लायक है मैंने उसमें बता दिया, इंक्लूड कर दिया है। इसमें भी वही क्वेश्चन है जिससे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है फ्रेंड, कुछ क्वेरी भी मैंने सुना है वो सही है आप लोगों का कि मैं थोड़ा तेज़ बोल देता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कम समय में वीडियो को बना दें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ बोल देता हूँ। तो अगर आपको ऐसी दिक्कतें होती हैं तो आप वीडियो को थोड़ा कम करके, उसके स्पीड को थोड़ा कम करके आप देख सकते हैं। बाकी मैं अपने तरफ से धीरे बोलने की कोशिश करूँगा, आराम से बोलने की। ठीक है फ्रेंड, तो आज का टॉपिक बौद्ध धर्म से स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल में जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल के बाद ही जैन धर्म, बौद्ध धर्म आते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के क्वेश्चन जो थे इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे एनटीपीसी ग्रुप डी और वनडे के पर्पज़ में। वो जो है बीपीएससी, यूपीएससी, पीसीएस, ऊसीएस, दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे थोड़ा विस्तृत रूप में पढ़ा जाता है। तो इसीलिए मैंने उसे जो है कुछ ही क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया है। बाकी जो है जैन धर्म से पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे। तो समय को व्यतीत न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनका और इनका गौतम बुद्ध का समय काल जो है एक समय ही माना जाता है। ये दूसरे के समकालीन थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो है तत्कालीन नेपाल में पड़ता है। पहले हमारे देश में ही था लेकिन अब जो है वो नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, 563 ईसा पूर्व में। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध की विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? तो जातक कथाएं। जातक कथाओं में जो है बुद्ध के कथाओं के बारे में जीवन बायोग्राफी एक कह सकते हैं कि जीवन परिचय दिया है। निम्न प्रकार के उनके, जिस प्रकार कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान ने जन्म लिया है, असुरों का वध किया है, उसी प्रकार से गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाओं को जातक में शामिल किया गया है। ये कथाएं जो है 540 के लगभग हैं। मैं क्लियर नहीं हूँ लेकिन ये 540 के लगभग जो हैं जातक कथाएं हैं जो गौतम बुद्ध के बारे में लिखी गई हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। बौद्धों में जो है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ था जिसमें 3 बातों का बोध हुआ था, उसे त्रिपिटक धर्म ग्रंथ कहते हैं। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण का प्राप्त किया था? कुशीनगर में, जो इस समय देवरिया के करीब कुशीनगर है, वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुशीनगर के देवरिया के बगल में है। आज ये जो है जिला के रूप में घोषित किया गया है। यहीं पे जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और इनके मृत्यु के बाद इनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उसमें बौद्धों के स्तंभ बनाए गए थे। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार जो है वो नालंदा बिहार है। नालंदा जो है भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? इसको एकदम याद कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी संगीत से इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वे सभी इंपॉर्टेंट है। आप याद नहीं करिएगा तो इसे मेरे वीडियो को आराम से सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकाश्यप ने पहले बार बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बार अध्यक्षता की थी। नागा अर्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। बौद्धों के समय जो दार्शनिक थे वो कौन थे? नागा अर्जुन थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। राजगृह में जो है यहाँ पे मिस प्रिंट है, राजगृह होगा। सर्वप्रथम बौद्ध संगीत की सभा आयोजित की गई थी। अध्यक्षता किसने की थी? महाकाश्यप ने बौद्ध की मृत्यु के बाद। लेकिन बौद्ध का प्रथम संगीत सभा कहाँ आयोजित हुआ था? राजगृह में। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तक सूत्र के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध जो हैं ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जो हैं वे अपने 30 वर्ष की अवधि में जो है घर त्याग देते हैं। किन चीज़ों को देखकर त्यागते हैं हम उसके अभी थोड़ी देर बाद उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है 6 सालों के बाद, तो वे निम्न प्रकार के अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं। वे ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे पुनर्जन्म को मानते हैं। अष्टांगिक मार्ग 8 मार्गों का उदय, 8 मार्गों को गौतम बुद्ध ने बताया है कि इस मार्ग पर चलकर मनुष्य जो है वो अपने कष्टों से दूर हो सकता है। ठीक है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद के बीच जो है वो
किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद हैं? तो नागसेन के। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पदपाणिनि, पदपाणिनि के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों जो है वो पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म की बात करें तो ये ईश्वर पे विश्वास नहीं करते तथा आत्मा पे भी विश्वास नहीं करते, लेकिन जैन धर्म जो है वो आत्मा पर विश्वास करते हैं। वो मानते हैं कि आत्मा है जो नश्वर है, इस बारे में वो कहते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भी संगीत पे बात है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि बहुत बार बहुत एग्जामों में पूछा गया है। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुआ था? पाटलिपुत्र में। आज जो है वो पटना में पड़ता है, पाटलिपुत्र बिहार में है, पटना में। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। ये तो जानते हैं कि इंपॉर्टेंट है, तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही पूछ देते हैं कि गौतम बुद्ध का जो गुरु हैं वो कौन है? तो अलार कलाम है, क्वेश्चन में भी पूछ देता है। बुद्ध में वैराग्य भाव किस 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो वो आपको मैंने कहा था बताऊंगा। तो ये जब गौतम बुद्ध अपने घर से वो परेशान हो गए थे, उनके पिता को ही बताया जा चुका था कि ये बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बनेगा, ये बहुत बड़ा साधु, तो वो डरते थे उन्हें बाहर निकालने से। इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। तो गौतम बुद्ध जब रथ यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, तो बहुत घबराया, अपने रथ यात्री से पूछे। बहुत से लोग इसकी कहानियाँ जानते हुए, क्योंकि बचपन से ही गौतम बुद्ध के बारे में बताया जाता है, और उत्तर प्रदेश की किताबों में जो है लाइट ऑफ एशिया नामक एक चैप्टर है जिसके बारे में पढ़ाया जाता है, उसे 10-12 नंबर भी पूछे जाते हैं। तो पहली बार उन्होंने बूढ़े को देखा, दूसरी बार दूसरे व्यक्ति रोगी था उसे देखा, फिर लाश को देखा, फिर एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। इससे उनके वैराग्य का भावना उत्पन्न होता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती, स्वर्णबेलगोला में सबसे ज़्यादा उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, ये याद कर लीजिएगा। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे नहीं दिया है, थोड़ा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है दिया है ना, लेकिन इसमें ये मिसप्रिंट हो गया कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची स्तूप कहाँ स्थित है रहता, तो वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। किस शासन ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। एकदम याद कर लीजिएगा, थोड़ा भी इसमें लापरवाही नहीं है फ्रेंड। किस शासन काल के बौद्ध के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के, जो कि बिंदुसार का लड़का था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली। बौद्ध धर्म की पूरी भाषा जो है पाली थी, जैन धर्म की प्राकृतिक थी। बौद्धों की भाषा क्या थी? पाली थी। जैनों की भाषा क्या थी? जैन लोगों की, जैन की भाषा जो थी वो प्राकृतिक थी, प्राकृतिक भाषा थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बुद्ध संगीत की आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में मठ, मंदिर और स्तूपों की सबसे ज़्यादा व्याख्या मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मंदिरों का अवशेष नहीं मिलता है। यज्ञ का अवशेष जो है वो वैदिक सभ्यता मिलता है, लेकिन मंदिरों का अवशेष नहीं मिलता है। बौद्ध धर्म में ही मठों, मंदिरों और स्तूपों का निर्माण होने लगा। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों उपदेशक किसके शासनकाल में थे? बिंबिसार के। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार का लड़का जो है काला शोक रहता है, अजातशत्रु इसका वध करके गद्दी पे बैठता है। आप इसके बारे में जब आगे इतिहास पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम बता देंगे। बिंबिसार को इतना जानिए कि हर्यक वंश का संस्थापक था, जिसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेशों के शासनकाल में किए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जो वाराणसी में है। वाराणसी में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसमें आके फ्रेंड थोड़ा समझ लेते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। वो लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया है। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। सारनाथ में उन्होंने सबसे प्रथम क्या दिया था? उपदेश दिया था। फिर उसके बाद राजगीर में भी वो रहे थे, नालंदा विश्वविद्यालय में भी वो रहे थे, फिर बोध गया में जो है उनको शिक्षा प्राप्त हुई थी। गौतम बुद्ध को जो है फ्रेंड पूर्णिमा के दिन 6 साल की तपस्या के बाद पीपल वृक्ष के नीचे शिक्षा प्राप्त हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये याद रख लीजिए कि पीपल वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है फ्रेंड, ये दो क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा और बाकी इसमें देख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे।
ये जो है सांची स्तूप है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश आपको पता ही होगा, ये मध्य प्रदेश है, ये फ्रेंड मध्य प्रदेश है ये पूरा। यहीं पे सांची स्तूप का स्थापना की गई है। ये महावीर स्वामी के एक उपनिषद के चित्र हैं फ्रेंड। ये जो हैं दिगंबर जैन संस्थापक के दिगंबर अनुयायी के सदस्य हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अनुयायी जो हैं वो दिगंबर है। किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन है? सांची स्तूप है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली। मैंने पहले बता दिया था कि बौद्ध के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग भाषा जो है पाली है। जैन धर्मों के लिए प्राकृतिक है। किसे एशिया का रोशनी के कहा जाता है? वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, जिसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो महावीर की माता का नाम क्या था? तिसरला। तो आइए कुछ महावीर जी के बारे में कुछ समझ लेते हैं। ये जो थे यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य थे। वर्धमान जो थे वो पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य थे। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, अब ध्यान लीजिएगा। उनके पिता सिद्धार्थ जात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। महावीर की सत्यता की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन को त्याग कर यति हो गए, यानी सन्यासी हो गए। 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, क्योंकि वो निर्वस्त्र रहने लगे। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो निर्वस्त्र हो गए। कैवल्य था उन्हें सुख दुख पर विजय प्राप्त की। इस विजय के कारण महावीर अर्थात महान सूर, जिन अर्थात विजेता कहा जाता है। जैन का अर्थ होता है जीन, जिन का पूर्ण रूप से हिंदी अर्थ होता है विधाता। उनकी मृत्यु जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जी का मृत्यु जो है वो 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में वर्तमान राजगीर में समीप पावापुरी में हो जाती है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। महावीर की मृत्यु कब होती है? पावापुरी में। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है कि ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो चिन्ह था, मतलब जानवर के चिन्ह होते थे इनके, जैसे ऋषभदेव थे तो उनका जो था वो सांड था, इनके महावीर स्वामी के थे तो इनका जो था वो सिंह था, पार्श्वनाथ का सांप था। इस प्रकार के ये चिन्ह के साथ चलते थे। ठीक है फ्रेंड, ऐसा माना जाता है कि ऋषभदेव ऋग्वेद में भी उनकी कल्पना की गई है, उनके बारे में बताया गया है कि वो जो थे ऋग्वेद के समकालीन थे। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य है। मतलब ये सत्य है कि इसकी रचना जो हुई है अपने आप हुई है, एक आत्मा के द्वारा जो उत्पन्न हुआ और सभी लोगों की रचना किया, जिसे भगवान की नहीं मानते हैं, सिर्फ आत्मा को मानते हैं। जैन समुदायों में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जब जैन धर्म में महावीर स्वामी का जब मृत्यु हो जाता है उसके बाद इनके जो अनुयायी हैं वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। इसका एक कारण है कि जहाँ पे ये रहते हैं उड़ीसा में उस समय, तो वहाँ पे घोर अकाल पड़ता है। घोर अकाल पड़ जाने के कारण जो उनके दूसरे स्थूलभद्र के अनुयायी थे, फ्रेंड थे कह लीजिए, तो मित्र थे, वे अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अकाल पड़ जाता है, 12 वर्ष का भीषण अकाल। तो वे इन्हें छोड़कर कर्नाटक चले जाते हैं। जब वे वापस आते हैं वहाँ से तो इनसे ये स्थूलभद्र निराश हो जाते हैं तथा अपने 2 गुटों में बढ़ जाते हैं। 2 गुटों में बंटने के बाद एक दिगंबर तथा दूसरे श्वेतांबर के रूप में विभाजित होते हैं। एक दिगंबर, दूसरे श्वेतांबर। ये जो है श्वेतांबर हैं। श्वेतांबर का मतलब वो होता है वे व्यक्ति जो श्वेत अंबर मतलब कपड़े का धारण करेगा। दिगंबर मतलब होता है निर्वस्त्र, जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करेगा। इसी प्रकार जैन को है 2 वर्गों में विभाजित हो गए। इसी समय जो है बौद्ध धर्म में प्रचलित हो रही थी, तो ज़्यादातर लोग जो है बौद्ध धर्म की तरफ लुभावने हो गए, उनको वो बौद्ध धर्म की चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही थी। ठीक है फ्रेंड, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। जमाली जो है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वो है जैन धर्म। ये त्रिरत्न हैं जो जैन धर्म द्वारा महावीर स्वामी द्वारा दिए गए हैं। दिलवाड़ा के जन्म मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? तो चालुक्यों ने। ये याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा।
चालुक्यों ने जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है फ्रेंड, ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़ें हमारे चैनल से। कमेंट भी करें अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारे इस वीडियो से। ठीक है फ्रेंड, अगला वीडियो जो है वो मौर्य काल के बारे में होगा। मौर्य के बारे में हम पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिकंदर के बारे में भी थोड़ा समझेंगे। वो भी क्वेश्चन जो होगा 1 लाइन ही होगा, उसका आंसर भी इसी प्रकार होगा। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए धन्यवाद।